नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इन पेज को समझने के हवाले से आज हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें हमने आज जो मेन चीज़ पढ़नी है वो है टेबल मेकिंग। टेबल मेकिंग जो है वो कई किस्म की होती है, जो अमूमन हमें ज़रूरत पड़ती है किसी किस्म के काम के लिए। उसमें आप इंसर्ट में जाएं, मेन मेन्यू में इंसर्ट के अंदर ये टेबल लिखा हुआ है, पिक्चर के नीचे इंसर्ट टेबल। ये छोटा सा बॉक्स आपके सामने आएगा। इंसर्ट टेबल इसका नाम है। पहले खाने में रोज़ यानी कितनी लाइनें आप लगाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे 2 लाइनें चाहिए और कॉलम मुझे 5 कॉलम चाहिए। ओके करें, ये आपके सामने टेबल बन के आ गया। दोबारा देख लें, इंसर्ट मेन्यू में टेबल, छः कॉलम में बनाने लगा हूँ और 1 लाइन, ये बन गई। ऊपर 5 कॉलम हैं, नीचे 6 हैं। ज़रूरत पड़ी आपको 1 लाइन मुकम्मल हो गई, मज़ीद कॉलम अगली लाइन में, तो टैब दबाते जाएं, अगली लाइन खुद ही बन जाएगी। टैब का बटन दबाएंगे, अगली लाइन खुद ही बन जाएगी। इसमें लिखते चले जाएं। ये है टेबल बनाना। इसमें आप फिर उसी तरीके से स्टाइल शीट्स भी बनाएंगे और स्टाइल शीट्स में ही काम करेंगे। कोई भी काम है बगैर स्टाइल शीट के नहीं करना। तो स्टाइल शीट जब हम बनाएंगे तो हर दफ़ा बनाने की बजाय एक आसान हल आपको और बना देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये फ़ाइल हमने पहले दिन बनाई थी। इसमें मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है, अरबी है, तर्जमा है, सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसमें से अगर आप लेके जाना चाहते हैं सब हेडिंग, तो इसे कॉपी कर लें राइट क्लिक करके और अपनी फ़ाइल में चले जाएं। यहाँ आकर आप इसे पेस्ट कर दें। अब ये सब हेडिंग आपके पास आ गई, पहले नहीं थी। इसे क्लिक करेंगे तो सब हेडिंग आपकी स्टाइल शीट बन गई। इसी तरह आपको ज़रूरत पड़ी है कुरान मजीद की, तो यहाँ से भले आप 1 लफ्ज़ कॉपी कर लें इसका और चले जाएं अपनी फ़ाइल में। यहाँ पर आप इसे पेस्ट करें। अब आप इधर जाएंगे तो आपको अरबी भी मिल जाएगी। पहले अरबी नहीं थी। यहाँ पर बनी हुई स्टाइल शीट हम ला रहे हैं, वो यहाँ आकर पेस्ट करते हैं तो स्टाइल शीट साथ कॉपी हो जाती है। और अगर छोटी फाइल है तो उसकी आप मसलन ये यहाँ पर है, ये 1 सफ़ा, इसे आप कॉपी करें कंट्रोल A करके, यहाँ आकर आप पेस्ट कर दें। सारी स्टाइल शीटें इधर आपकी फ़ाइल में आ गई। अब आप इस सारे डाटे को भले डिलीट कर दें, आपके पास स्टाइल शीट्स मौजूद हैं। ठीक है जी। अब हम बाकायदा तजुर्बा करते हैं कुरान पाक के काम के हवाले से। ये एक ज़िक्र सॉफ्टवेयर है जो हमने ख़ुद बनवाया है। बनाया तो ईरान वालों ने है। इसके अंदर बुनियादी तौर पर उस्मान ताहा सऊदी स्क्रिप्ट था जो ऐसा होता है।
देखा आपने, ये सऊदी स्क्रिप्ट है जो कुरान पाक सऊदी अरब में और अरब ममालिक में लिखा और पढ़ा जाता है। इस प्रोग्राम में बुनियादी और हकीकी तौर पर ये कुरान मजीद के लिए लिखा हुआ टेक्स्ट था। इसके अंदर हमने पाकिस्तानी जो है स्टाइल इंडो पाक के नाम से डाला है। इसे आप ओके करेंगे तो ये हमारे वाला स्क्रिप्ट इसके अंदर आ जाएगा। इसको आप कॉपी करें, इसको ले चलें इन पेज में, यहाँ इसे पेस्ट करें, इसको लगाएं अरबी स्टाइल शीट। कितनी आसानी है, सिर्फ हमने एक क्लिक की है, अरबी फ़ॉन्ट भी लग गया, फ़ॉन्ट साइज़ भी लग गया, लाइन हाइट भी लग गई, पैराग्राफ भी लग गया, सब चीज़ें जो हमें रिक्वायर हैं, जो ज़रूरत है, सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया। अब हम इसके साथ तर्जमा भी अटैच करेंगे। तर्जमा भी लिखा हुआ हमारे पास मौजूद है इसी प्रोग्राम के अंदर। ये फ़तेह मोहम्मद जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ तर्जमा है। इसको आप कॉपी करें, आयत के साथ ये भी उतना ही सिलेक्ट हो जाया करता है। यहाँ आकर आप पेस्ट करें। ये अरबी स्टाइल शीट लग गई है, इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जाकर इसे तर्जमा कर दें। ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस सारे काम में सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है हौसला। आप हिम्मत ना हारें, हौसला बुलंद रखें, कोई काम मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब आपको ये कुरान मजीद की आयत भी आपके सामने आ गई। आप चाहते हैं कि वाव का तर्जमा आप अलग खाने में लिखें, एक टैब दे दें, और ये इसके बाद माँ का तर्जमा आप अलग खाने में लिखें, इसे भी टैब दे दें। काना जो है इसे भी आप टैब दे दें, लिमो मिन को टैब दे दें। वला इकट्ठा रखना चाहते हैं, दोनों को इकट्ठा रहने दें, टैब दे दें। मोमिना के आगे फिर टैब दे दें। तकरीबन इतने अल्फाज जो हैं वो एक लाइन में आ सकते हैं। इसका तर्जमा ये नीचे है, और को टैब दें। ये चूँकि इसके मुताबिक नहीं लिखा हुआ, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, वैसे मैं आपको समझाने की खातिर बस एक एक लफ्ज़ जो है वो अलग अलग कर देता हूँ। मसलन ये इसका तर्जमा है, इसे आप यहाँ से उठाएं, कंट्रोल एक्स शॉर्टकट है, कट होता है राइट क्लिक में, फिर इसे पेस्ट करें। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, इसको तर्जमा आप स्टाइल शीट लगाएं। अब आपको बताने लगा हूँ कि ये लिखे हुए टेक्स्ट को टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। अरबी हमने ऊपर लगा ली, टैब दे दिया, उर्दू नीचे लगा लिया, इसको भी टैब दे दिया। अब दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करें, होम के ऊपर क्लिक करके शिफ्ट के साथ दोनों लाइनें सेलेक्ट कर लें। राइट क्लिक में जाएं, आखिरी ऑप्शन टेक्स्ट टू टेबल, यही हमने पहले भी इस्तेमाल की थी। ओके करेंगे तो आपका लिखा हुआ तमाम खानों में आ जाएगा। स्टाइल शीट्स चूंकि हमने पहले की बनाई हुई हैं, इसलिए वो राइट लाइन आपको नज़र आ रही हैं। खानों में चूंकि इसकी सेंटर लेके जाना होता है, कंट्रोल टी करें, अरबी में चले जाएं, मॉडिफाई करके पैराग्राफ में जाकर राइट की बजाय सेंटर कर दें। सेंटर में हो गया। मैनुअल कोई काम नहीं करना, कोई काम खामखा नहीं करना, स्टाइल शीट के अंदर जाके तब्दीली करनी है जो भी करनी है। ठीक है जी। मसलन ये तर्जमा है, ये भी राइट लाइन है, कंट्रोल टी करके मॉडिफाई में जाके तर्जमा को हम पैराग्राफ में जाके इसे भी सेंटर कर देंगे। ये हमारी यहाँ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये अब आपको बड़े खूबसूरत अंदाज में ये देखें नज़र आ रहे हैं। अब ये देखें तरतीब वार हमने इनको बनाया है और हमें आखिरी दो खानों की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, गलती ये है, वला दो लफ्ज़ हैं और तर्जमा हमने एक का लिखा हुआ है।
तो इसलिए वो एक लफ्ज़ आगे चला गया है। अब इसको हम तोड़ेंगे, राइट क्लिक में जाएं, टेबल टू टेक्स्ट। पहले हमने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट किया था, अब क्या कर रहे हैं, टेबल टू टेक्स्ट। अब ये आपसे पूछेगा टैब बनानी है, पैराग्राफ बनाना है, तो चूंकि हमने फिर भी इसे टेबल में लेके जाना है इसलिए टैब ही रखना है। ये वहीं आ गया। अब ऐसा करते हैं, ये इस लफ्ज़ को हम समझते हैं कि ये ला का तर्जमा है, उसको साथ मिला दिया, ठीक है। और आप देखें इसमें आपको टैब नज़र नहीं आ रही कहीं भी। ये व्यू में जाएं, शो इनविजिबल्स, सेकंड लास्ट, शो इनविजिबल्स, उसमें ये आपको टैब दिखाना भी शुरू कर देगा और आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ ज़ायद लगी हुई है। लफ्ज़ के आखिर में जो लाइन के आखिर में जो आखिरी लफ्ज़ है उसके बाद टैब नहीं होनी चाहिए, वरना फालतू खाना बन जाएगा। ये देखें आखिर में 2 लगी हुई हैं, ये दोनों डिलीट कर दें। यहाँ भी एक लगी हुई है, इसे भी डिलीट कर दें। अब दोबारा इसको आप सिलेक्ट करें और राइट क्लिक में जाके टेक्स्ट टू टेबल कर दें, ओके। अब ये मुकम्मल हो गए, पूरी लाइन में मुकम्मल हो गए। बिलफर्ज ये सब एक जैसे हैं। आप चाहते हैं कि ये और के लिए खाना बहुत बड़ा है, बुरा लग रहा है, यहाँ लाइन के सेंटर में आए, तीर बन जाएगा, इसे पकड़कर दाईं जानब ले आए, खाना छोटा हो गया। ये व्यू थोड़ा सा ख़राब हो जाया करता है, इसकी परवाह नहीं करनी। ये देखें, ठीक है। F7 और F8 का इस्तेमाल करें, आपका व्यू साफ हो जाएगा। F7, F5 से ये मेन कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले बटन होते हैं। F5 बिल्कुल छोटा, F6 थोड़ा सा बड़ा, ये तकरीबन 50% है, F7 100% है और F8 200% है। ये इसका व्यू होता है और मैक्सिमम इन पेज 300 तक व्यू दिखाता है। और 300 के लिए ये थोड़ा सा नीचे अगर आप गौर करें, ये जहाँ 200 लिखा हुआ है, ये नज़र आया, इसके ऊपर आप 3 टाइप कर दें, 300 मैक्सिमम ये इसका बड़ा व्यू है, इससे बड़ा व्यू इन पेज नहीं देता। तो ये देखें बहुत खूबसूरत जो है वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो हैं वो बन चुके हैं। इसी तरह आप मज़ीद अगर खाने बनाना चाहते हैं और अगर खानों के दरमियान में फ़ासला रखना है तो ये देखें, ये इंटर जो है ये लाइन की निशानदेही कर रहा है, ये इंटर का निशान कहलाता है। और स्पेस के लिए ये छोटा सा निशान होता है, ये मेरे माउस की तरफ देखें ना, ये 2 लफ्ज़ों के दरमियान छोटा सा निशान, ये स्पेस के लिए होता है। अगर किसी जगह पर ज़्यादा स्पेस है बिलफर्ज, ये देखें, तो वो इस तरह शो होगी। इस तरह तरतीब ख़राब हो जाती है, जहां आपको एक से ज़्यादा स्पेस नज़र आए तो उसे भी आप डिलीट कर सकते हैं। नए सीखने वाले हर लफ्ज़ के बाद 2-4 स्पेस खामखा दबा दिया करते हैं, तो उनको डिलीट करने के लिए भी ज़रूरी है। शो इनविजिबल, ये व्यू के अंदर ये ऑप्शन थी। अगर आपको टाइपिंग के दौरान ये चीज़ें तंग करती हैं तो आप दोबारा व्यू में चले जाएं और हाइड इनविजिबल कर दें आप। और ये चीज़ें जो हैं ये प्रिंटिंग में नहीं आती, मतलब आप ये ऐसा ना हो ना कि आप इनको देखें कि ये क्या आ रहा है, पता नहीं मेरा प्रिंट कैसा आएगा, और प्रिंटर आपके पास ना हो तो खामखा परेशान नहीं होना, ये प्रिंटिंग में नहीं आते। तो इनके शो करने का फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। ठीक है जी, ये लाइन है, ये इतना फासला तो दूसरे टेबल के दरमियान ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आप डायरेक्ट बग़ैर किसी फासले के लिखना चाहते हैं तो यहाँ टेबल की लाइन के आखिरी खाने में आप जाकर टैब दबा दें तो एक खाना बन जाएगा। फिर आप मज़ीद दूसरा बना दें तो उसके लिए आप फिर टैब दबा दें। और इसमें अमूमन जो है, जो कुरान पाक के काम के हवाले से होता है, उसमें ये होता है कि अमूमन कुरान पाक तो हमारे पास लिखाया है, वो तो हमने कॉपी पेस्ट करना है।
और रह गया तर्जमा, वो भी अमूमन लिखा हुआ होता है, अगर लिखा हुआ ना हो तो वो आप यहाँ नीचे टाइप कर लें। तो ये तरीक़ाकार है जी टेबल बनाने का। और इसकी शॉर्टकट की है Alt IT तोड़ देगा, दोबारा Alt IT बना देगा। तोड़ने के लिए सबको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी टेबल के अंदर आप कर्सर को खड़ा करें, जैसे ये मैंने दूसरी लाइन में खड़ा किया हुआ है, इसको मैंने शॉर्ट की के साथ Alt IT मैंने क्लिक किया, इंटर किया तो ये खाने टूट गए और सिलेक्शन मौजूद है। यहीं दोबारा बनाना चाहते हैं बना लें, यहाँ से आप दोबारा सेलेक्ट करना चाहते हैं दोबारा कर लें। ये नीचे वाला इंटर जो है ये अगर आप साथ सेलेक्ट कर लेंगे तो एक लाइन आपकी और बढ़ जाएगी। ये 2 लाइनें खाली हैं, Alt IT कर रहा हूँ 3 लाइनें हो गई। ये इंटर खाली इंटर नहीं है, ये पूरी लाइन शुमार होता है। और जब आप टेबल मेकिंग के दौरान इसको सिलेक्ट कर लेंगे इंटर को भी साथ, तो वो पूरी एक लाइन का इजाफा कर देगा। अच्छा जी, अब टेबल तो बन गया, ज़रूरत पड़ गई इसको डिलीट करने की कि ये तो खामखा लाइन बन गई है। अभी खामखा बनी है ना एक लाइन, तो परेशानी शुरू हो गई कि ये क्या हो गया। अब अगर तोड़ते हैं तो सारी सेटिंग आउट होती है, यकीनन तोड़ने के बाद फिर बनाएंगे फिर सेटिंग करेंगे, वक्त ज़ाया होता है ना। तो इस वक्त को बचाने के लिए आप सिर्फ नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करें, माउस के साथ सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, ये सबसे आखिर में है टेबल फॉर्मेट के नीचे सबसे आखिर में टेबल लेआउट। टेबल लेआउट के अंदर अगर आप देखें तो ये सबसे ऊपर है रो, नीचे है कॉलम। ये जो हमने सेलेक्ट की हुई है ये रो है, पूरी लाइन है, कॉलम नहीं है। कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो अब अगर आपने इसको रो लिखे हुए को डिलीट करना है तो यहीं रहने दें और यहां से डिलीट का बटन दबा दें, लाइन उड़ जाएगी। तो इसको डिलीट की शॉर्टकी से नहीं कर सकते? नहीं, सेलेक्ट करने के बाद चले आपका शौक पूरा कर देते हैं। ये देख लीजिए आप, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये मैंने डिलीट दबा दिया। ये ले जी, ख़ास काम है ना, आम काम नहीं है। हाँ, ये देखें डिलीट से एक फ़ायदा हो सकता है। ये देखें मैंने ये सिलेक्ट किया है, डिलीट का बटन दबाया है, टेक्स्ट डिलीट हो गया है, टेबल डिलीट नहीं होगा। तो टेबल को डिलीट करने के लिए अगर लाइन डिलीट करनी है तो पूरी लाइन सेलेक्ट करेंगे यूं करके। पूरी लाइन जब सेलेक्ट हो जाएगी राइट क्लिक करेंगे, टेबल लेआउट में जाकर आप सिर्फ डिलीट का बटन दबाएंगे। और अगर आपको कॉलम डिलीट करना है, मिसाल के तौर पर ये आखिरी कॉलम आपको डिलीट करना है, तो इस अकेले कॉलम को आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक में जाएं और उसी तरह टेबल लेआउट में अब ये रो को डिलीट करेंगे तो ये तीनों डिलीट हो जाएंगे। आपने तीनों लाइनें भी सिलेक्ट की हुई हैं, कॉलम भी सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसी पोजीशन में डिलीट का बटन दबाते हैं तो तीनों लाइनें उड़ जाएंगी। और इसको कॉलम को डिलीट करने के लिए ये कॉलम पर आप क्लिक करेंगे और आफ्टर पर भी क्लिक कर दें, कोई मसला नहीं है। डिलीट करें तो वो एक कॉलम डिलीट हुआ है। सर इसमें अंडू की ऑप्शन नहीं है कि डाटा वापस आ जाए? अंडू ये मैं कर देता हूँ जी, कंट्रोल Z इसकी की होती है, कुछ नहीं आएगा। जैसे हम पाकिस्तानी हैं, इंडिया वालों ने हमारे दिमाग के मुताबिक प्रोग्राम बनाया है, हमारे काम भी ऐसे ही होते हैं ना। तो इस इन पेज का जो मूजिद है वो एक जो है ना सिख है, RP सिंह उसका नाम है। तो ये अंडू जो है टेबल में नहीं मानता और टेक्स्ट के अंदर सिर्फ एक दफ़ा मानता है, बार बार नहीं। तो इसलिए काम करते हुए निहायत दिमाग की हाज़िरी के साथ काम करना है। कहीं गलत ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। जब गलती हो जाए तो फ़ौरन अंडू करें, कंट्रोल Z का बटन दबाएं एक ही गलती पर, और अगर 2 हो गई तो एक चीज़ ज़ाया हो जाएगी, एक
बच जाएगी। और ज़्यादा नुकसान होने की सूरत में पहले भी आपको बताया था कि फाइल को बगैर सेव किए नो सेव जो है आप बंद कर दें, तो जो पिछला किया हुआ काम है कम से कम वो ज़रूर महफूज रहेगा। और आपको ये भी बताया था कि इसकी बैकअप फाइल जो है वो एक से ज़्यादा बनानी है, वो भी आपको बताई हुई है, एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है। पहले सबक में ये आपको बताया था। तो अब ये तो डिलीट करने का मामला आपने सीख लिया, और कहीं बनाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और ज़रूरत ऐन दरमियान में भी पड़ सकती है, आखिर में भी और शुरू में भी। मिसाल के तौर पर हमें ज़रूरत है ये लाइन के पहले खाने के ऊपर एक और खाने की। हमने यहाँ पर लिखना है कि ये अरबी है, फिर इसका हमने तर्जमा, इसकी हेडिंग देनी है। तो यहाँ पर पहले खाने में क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, वहीं टेबल लेआउट में जाएंगे और यहाँ हमने एक लाइन ऐड करनी है, लिहाजा रो और बिफोर और इंसर्ट का बटन दबाएंगे जो डिलीट के ऊपर लिखा हुआ है, और बड़े मज़े से एक खाना पूरी लाइन में तमाम कालमों समेत आ जाएगा। और इसके ऊपर अब आप जो लिखना चाहें लिख लें। अमूमन फ़हरिस्त बनाते हुए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फ़हरिस्त में फ़हरिस्त या उन्वान और सफ़ा नंबर लिखा हुआ तो नहीं होता ना, वहाँ भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि आप पहले खाने में आ जाएं और राइट क्लिक करके टेबल लेआउट में चले जाएं, और जो है ना यहाँ पर आप रो इंसर्ट करवाएं। ये तो पूरी लाइन आपने इंसर्ट कर ली, और बाज़ औक़ात ज़रूरत होती है बिलफर्ज ये काना के बाद आपको ज़रूरत है एक और कालम की, उसमें आप कुछ और लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप फिर टेबल लेआउट में जाएंगे और यहाँ हमें कालम चाहिए, तो हम कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे। और कॉलम ये जिस खाने में हमने कर्सर की क्लिक की थी इससे पहले चाहिए या बाद में चाहिए, तो मिसाल के तौर पर हमें इससे पहले चाहिए, तो बिफोर पर क्लिक करेंगे इंसर्ट, तो ये काना से पहले हमारा खाली खाना बना है। ये पूरी लाइन जो थी उसमें एक कॉलम ऐड हो गया है। और अगर हमें काना के बाद की ज़रूरत है तो बिल्कुल हम इसको कॉलम और आफ्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो काना के बाद भी एक खाना एक कॉलम पूरा आ जाएगा। ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये टाइपिंग में, किताब में, कहीं भी इसकी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, और ये चीज़ें याद रखने से ताल्लुक़ रखती हैं। और मुझे यकीन है कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, क्योंकि एक चीज़ को मैंने कई मरतबा आपको ट्राई करवा दिया है। ये सर समझ आ गया, लेकिन जो कल के लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, क्या थी? नहीं समझ आई। क्या था वो? जैसे हमने पैराग्राफ सेटिंग्स पढ़ी थी और कैरेक्टर्स की, तो पैराग्राफ स्टाइल शीट में, स्टाइल शीट में, हाँ जी जी, स्टाइल शीट में जो पैराग्राफ सेटिंग थी उसमें जाके जब हम वो इंटरलाइन गैप था और हाँ मैं उसके बारे में दोबारा बता देता हूँ। उसमें हमारी जो हमारी मैयर्स है ना, यहाँ पर पीटी कुछ आता है ना बाद में, जी पॉइंट्स, मैयर्स में मिलीमीटर्स। हाँ ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब आप स्टाइल शीट की सेटिंग कर रही हैं, मार्जिन्स वगैरह जो है वो आ रहे हैं, मार्जिन को आपने सेट करना है या स्टाइल शीट के अंदर, तो उसमें बाज़ औक़ात मिलीमीटर लिखा हुआ आता है, तो मिलीमीटर के साथ उसको जो है संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आपने बड़ा बेहतरीन सवाल किया है। तो इसका जवाब ये है कि एडिट प्रीफ्रेंस, इसमें जो एप्लीकेशन है, पहली चीज़ एप्लीकेशन है, इसको हमने नहीं छेड़ना। एडिट प्रीफ्रेंस डॉक्यूमेंट, हाँ ये है डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट जो है प्रीफ्रेंस, इसके अंदर आप देखें ये लिखा हुआ है मेजरमेंट यूनिट्स जनरल। यहाँ पर आप जो आम तौर पर लिखा होता है वो मिलीमीटर होता है। जब आप पहली दफ़ा इसे खोलेंगे ना तो यहाँ पर मिलीमीटर्स लिखा होता है, ये नज़र आ गया सबको। इसको आपने इंचेस कर देना है और नीचे करैक्टर के लिए आपने पॉइंट्स ही रहने देना है। जर्नल आपके इंच चलेंगे
और करैक्टर की सेटिंग के लिए पॉइंट्स जितने भी होंगे वो पॉइंट्स में चलेंगे। इसमें भी इंच और पिक्सल और पॉइंट और मिलीमीटर सेंटीमीटर सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो सबसे आसान चीज़ है वो यही है कि जनरल में आप जो है इंचेस कर दें और करैक्टर के अंदर आप पॉइंट्स कर दें। ठीक है जी। और पैराग्राफ सेटिंग्स की जो बाकी की टर्म्स थी वो भी एकदम जी दोबारा दोहरा देता हूँ। ये समझ आ गया ना सब? हाँ जी। ये जो अभी चीज़ मैंने आपको बताई है ना, मिसाल के तौर पर ये जब कोई फाइलें ना खुली हुई तो ये चीज़ ये देखें, ये सबसे शुरू में मौजूद है, ये डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल F11 इसकी की है। तो सबसे पहले जब इन पेज को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला काम यही करते हैं कि आप डॉक्यूमेंट में ऊपर इंचेस कर दें और नीचे पॉइंट्स कर दें, फिर आपका मामला कहीं भी कोई इस हवाले से, इसकी सेटिंग के हवाले से परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी। और जब आप फाइल खोल लेंगे, मिसाल के तौर पर ये हमने फाइल खोल ली है, तो फिर आपको ये चीज़ मिलेगी एडिट, आखिरी ऑप्शन है प्रीफ्रेंस, और इसमें दूसरी है कंट्रोल F11 वाली डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। आगे चलें। स्टाइल शीट जो है बनाने के हवाले से, जैसे हम एक और क्वेश्चन है कि हम जैसे कल लिख रहे थे ना, जब हमने हेडिंग बनाई जी, उसके बाद दोबारा नॉर्मल पर लाने के लिए क्या करेंगे? उसको नॉर्मल पर लाने के लिए जो सबसे आसान हल है, ये नॉर्मल लिखा हुआ जहाँ नज़र आ रहा है ना ये वाला, यहाँ पर ये सब स्टाइल शीटें आ रही होती हैं। ये जितनी भी बनाएंगे वो यहाँ आएंगी। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैंने ये मेन हेडिंग पे क्लिक किया तो वहाँ हेडिंग आ गई है, मैंने ये बिस्मिल्लाह पे क्लिक किया तो नॉर्मल आ गया है, मैं नीचे गया हूँ सब हेडिंग पर क्लिक किया तो सब हेडिंग आ गई है। अब मसलन आपने ये सुर्खी जो है आपने दी, और सुर्खी देने के बाद आपने इंटर मारा, इंटर मारने के साथ ही वो अगले सफ़े पे चला गया, क्योंकि मेन हेडिंग को हमने पेज ब्रेक भी लगाई हुई है। तो अगले सफ़े पे जाने के बाद ये अब हमने इसको नॉर्मल में लाना है, तो यहाँ क्लिक करें जाकर, और ऊपर नॉर्मल है क्लिक करें, वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये तो है आसान सा हल। और ऐसे काम के लिए अमूमन शॉर्टकट की जो है, शॉर्टकट की वो बना के रखते हैं। आपको उस दिन बताया था कि शॉर्टकट की जो है नॉर्मल की जो आप N से बना लें, कंट्रोल शिफ्ट N, और अगर नहीं बनाई हुई कंट्रोल T करें और चले जाएं, ये नॉर्मल है, मॉडिफाई करें। मसलन ये देखें मैंने N लिखा हुआ है, N की बजाय कुछ और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिसाल के तौर पर ये देखें, ये यहाँ पर मैंने लगा दी हेडिंग, अगले सफ़े पे फिर चला गया, इंटर किया, मज़ीद अगले सफ़े पे चला गया, कंट्रोल शिफ्ट N करेंगे तो वो पीछे आ जाएगा, नॉर्मल पे आ गया। अब यहाँ पर इसके बाद मुझे अरबी चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट A किया, अरबी में चले गए। अब मुझे तर्जमा चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट T किया, तर्जमे में आ गए। तो ये शॉर्टकट्स जो हैं वो आप साथ साथ इस्तेमाल करेंगे, तो इनको याद करने के लिए आपको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस्तेमाल करेंगे 1-2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। और बिलफर्ज अगर याद नहीं होती तो कोई परेशानी नहीं है। ये देखें, ये लिखे हुए हैं, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जो चाहिए उसके ऊपर क्लिक करें, वो सिलेक्ट हो जाएगी, काम करना शुरू कर देगी। जी ठीक है, आगे चलें जी। पैराग्राफ सेटिंग, कंट्रोल T किया, ये हम नॉर्मल में चले गए, मॉडिफाई किया, ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर सबसे ऊपर है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में जो हम रनिंग टेक्स्ट लिख रहे हैं, किताब मुतवातर चल रही है, मुसलसल चल रही है, उसके लिए जस्टिफाइड ऑप्शन लगाते हैं। इसमें लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, जस्टिफाइड है और फोर्सेड जस्टिफाइड है। जो जस्टिफाइड है वो ये होती है कि 8-10 लाइनों का पैराग्राफ है, तो वो ऊपर वाली जो पूरी लाइनें हैं उन सब को वो तकसीम करके बराबर स्पेस दे देगा, और जो आखिरी लाइन है वो जितनी है उतनी ही रहेगी, आधी है, चौथाई है, जितनी भी है वो उतनी रहेगी आखिरी लाइन। और फोर्सेड जस्टिफाइड में ये होता है कि वो आखिरी लाइन को भी तकसीम कर देता है
और आखिरी लफ्ज़ जो है आखिरी लाइन का वो कोने में ले जाता है। मिसाल के तौर पर आपको ये काम करके दिखाते हैं। ये फोर्स्ड जस्टिफाइड मैंने किया, ये नॉर्मल में हमने इसको अप्लाई किया, तो चूंकि हमारे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट, ये देखें, ये चूंकि हमने ये तब्दीली नॉर्मल में की है, नॉर्मल में तब्दीली की वजह से जो तब्दीली नॉर्मल में होती है वो तमाम स्टाइल शीट्स के अंदर अप्लाई होती है। ये बड़ी अहम बात है। स्टाइल शीट में नॉर्मल सबसे पहले बनती है। आपने किताब के लिए जो नॉर्मल की सेटिंग की है वो सेटिंग तमाम नई स्टाइल शीट्स में ऑटोमेटिक कॉपी होती है। और अगर आपने बाकी स्टाइल शीट्स को बनाने के बाद नॉर्मल को फिर से छेड़ दिया, खसूसन उसकी अलाइनमेंट के हवाले से, या कोई भी ऐसी तब्दीली आपने कर दी, तो वो बाकी तमाम स्टाइल शीट्स के अंदर भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। अभी ये अरेबिक स्टाइल शीट के अंदर हमने फोर्स्ड जस्टिफाइड नहीं किया, लेकिन उसने कर दिया। क्यों? हमने नॉर्मल को छेड़ दिया है, और ये अरेबिक जो है नॉर्मल के ऊपर बेस कर रही है। तो अब हम इसको दुरुस्त करने के लिए इसके अंदर जाएंगे, कंट्रोल टी करके मॉडिफाई में जाएंगे और ये पैराग्राफ में जाएंगे। देखें, हमने लगाया जस्टिफाइड था, चूंकि बाद में नॉर्मल को छेड़ा है इसलिए इधर भी वही ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, लिहाजा हम इसको जस्टिफाइड कर देंगे और ये अपनी जगह पर आ जाए। अब नॉर्मल जो है, जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे वो फोर्स्ड जस्टिफाइड ही होगा? नहीं, लेकिन हाँ, मौजूदा सेटिंग में ठीक कहा आपने, हमने नॉर्मल में जो है वो फोर्स्ड जस्टिफाइड किया है। वो देखें, ये देखें, ये दीन इस्लाम को देखें, ये सब हेडिंग थी, ये भी उसी तरह चेंज हो चुकी है। और इसी तरह आप देखें, ये बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, तो उसने इसको पूरी लाइन में दो लफ्ज़ों के दरमियान तकसीम करके उसने खड़ा कर दिया। जी, हेडिंग में क्यों नहीं हुआ? जो मेन हेडिंग है वल्लाहु आलम क्यों नहीं हुआ, होना तो चाहिए था। शायद इसलिए नहीं हुआ कि ये स्पेशल चीज़ है, इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने इन पेज के अंदर ऐसी सहूलत रखी हो कि हेडिंग को ना चेंज करता हो। चेक तो कर सकते। जी, चेक तो करने के में कोई मज़ायका नहीं है। ये देखें आप, नज़र आ रहा है सेंटर है, वरना वो होता। हेडिंग को लगता है उन्होंने निकाला हुआ है बाकी सेटिंग से। कॉपी नहीं हो रही, असल में नॉर्मल सबसे पहले बनता है, उसकी बेस पर बाकी स्टाइल शीट्स बनती हैं। तो जब आप नॉर्मल को छेड़ेंगे तो बाकियों पर भी उसका असर पड़ता है। तो अगर असर पड़े जैसे ये पड़ रहा है, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी चीज़ों को दोबारा सेट कर लें। जी, जो नॉर्मल के अलावा बनाई हैं उनको सेट करेंगे फिर आप, अगर कोई तब्दीली ऐसी हुई है जिसे सेट करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, तकरीबन आज का हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया। अगले लेक्चर में हम आपको टूल पढ़ाएंगे, ये जो टूल हैं बाईं जानब, और हल्का फुल्का मेन मेन्यू का तारफ़ करवाएंगे। कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में मुकम्मल इन पेज का तारफ़ हो जाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।